अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। हंसना मनाए की एक ब्रांड न्यू एपिसोड और एक कमाल गेस्ट के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। शुरू करें। बस ख़वातीन हज़रात, बहुत बहुत खुश आमदीद हंसना मनाए में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप लोगों को यह भी लगता है कि आप बदल देंगे पाकिस्तान तो बजाइए तालियां। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं बिलाशुबा खानदानी एक्टर हैं। दादा, वालिद साहब, कजन सभी एक्टिंग की दुनिया में बड़े बड़े नाम कमा चुके हैं। आप खुद भी 10 साल से इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े हिट ड्रामा सीरियल्स दे चुके हैं। तो कमाल का आर्टिस्ट है आज हमारे पास। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अली अब्बास। वेलकम टू थैंक यू। बैठने से पहले अली भाई जी, ये जो क्राउड आया हुआ है इसकी खास बात ये है कि जब तक शेर ना सुन ले ठंडा नहीं होता। अच्छा, ठंडा कीजिए। हुस्न की चक्की चली, वाह 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 कहना सबने। हुस्न की चक्की चली, एक दाना फंस गया, एक दाना फंस गया। वाह, तुम फंसे तो क्या फंसे अली अब्बास, सारा जमाना फंस गया। बहुत फंसा, बहुत फंसा। तशरीफ रखिए अली। थैंक यू अली भाई। माशाल्लाह, दादा इतने टैलेंटेड, वालिद साहब इतने टैलेंटेड, कजन्स इतने टैलेंटेड। कभी दिल में आया कि काश मैं भी अच्छा, वाकई में मैं ऐसा सोचता हूँ। अच्छा, ये सच में है कि मैं जब अपने दादा की अचीवमेंट्स को देखता हूँ, अपने वालिद की अचीवमेंट्स को देखता हूँ, अपने तमाम तर कजन्स की अचीवमेंट्स को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने तो अभी कुछ अचीव ही नहीं किया। मुझे सीरियसली अपने सारे कजन्स अपने से ज़्यादा गुड लुकिंग लगते हैं और वो हैं भी। हाँ, सच में। और मुझे लगता है कि मेरे अब्बा जैसी मेरी आंख क्यों नहीं है, वो तो आंखों से एक्टिंग कर लेते हैं। और मेरे दादा जैसी मेरी आवाज़ क्यों नहीं है। तो मैं कुछ ना बस उनकी बुराइयों का मिक्सचर हूँ जो कि क्लिक कर गया है शायद। वो भी इतनी अच्छी हैं कि चल रही हैं। कमाल बुराइयां हैं। कमाल है। अच्छा, अभी दादा की जगह आपने माशाल्लाह तमगा इम्तियाज वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। इतने सालों बाद किसने बताया हुकूमत को कि ये टैलेंटेड थे? ये मुझे लगता है जो आज नहीं, मैं नहीं बता सकता यार। आप हुकूमत पे लेकर जाएंगे, देखिए मैं वो जज्बाती इंसान। हाँ, और मेरे पे मेरे खानदान ने शर्तें लगा ली हैं। वो शर्तें क्या हैं कि इसे काला डाला लेने आएगा या सफेद डाला, लेकिन डाला उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो तो आएगा। हाँ। और लोकेशन इसलिए वो अपनी मुझे कहते शेयर करते रहो यार, पता चल जाए आखिरी बार इधर दिखा दो। तो बखैर वो तमगा इम्तियाज़ की जहाँ तक बात है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये सवाल तो सब ने सोचा, लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे ख़ास तौर पे ये बात की कि यार इट्स एन अचीवमेंट टू सेलिब्रेट, ऑफ कोर्स। तो अब छोड़ दो ये बातें करनी, ठीक है। वो ज़रा सा जो मैंने बोल दिया था उस वक्त अचीव करते हुए, वो मैंने बोल दिया था, बट उसके बाद आई थिंक कि मेरे दादा की अचीवमेंट है, हम कौन होते हैं उसके राय दुरुस्त है, कम से कम रिकॉग्नाइज तो किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ऐसा है कि एक रिवायत सी है खानदान में कि दादा जो थे वो वालिद साहब को इस इंडस्ट्री में देखना नहीं चाहते थे, वालिद साहब आपको नहीं देखना चाहते थे। इन दोनों ने ऐसा देख क्या लिया था इंडस्ट्री में कि वो आपको वहां नहीं देखना चाहते? मैं बताता हूँ आपको। बचपन में आपको याद होगा कि जब इंग्लिश फिल्म्स देखते थे चुप चुप के हम नहीं, अच्छा, बड़े। अच्छा। तो किस मौके पे हमें कहा जाता था कि बेटा ये नहीं देखना, उठ के कमरे से चले जाओ। मैं चला जाता था, इसलिए मुझे पता नहीं क्या मौका था। अच्छा, मैं यूं करके देख लेता था। मुझे पता चल जाता। मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जब दादा, देखें दादा थे फिल्म स्टार। हाँ। और फिल्म की गेम कुछ और होती है। अब्बा जो है वो टेलीविजन के थे, तो पीटीवी खास लेकिन फिल्म और थिएटर भी किया, फिल्म और थिएटर के, लेकिन प्राइमरीली टेलीविजन के वो हीरो रहे। तो वो उस वक्त करियर की स्टेबिलिटी नहीं थी। हाँ, तो एक आर्ट था उस वक्त, प्रोफेशन नहीं था। तो वो जब मैंने उनसे ज़ाहिर है बचपन से ही इजहार करना शुरू कर दिया था, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और जब फाइनली मैंने भी इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद उनसे कहा कि जी मैं तो अब नहीं कर सकता और आई विल हैव टू गिव इट अ शॉट, तो 6 महीने उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी। बात ही नहीं की। हाँ, फिर वो सारों ने मिल मिला के उनसे कहा कि चलो थोड़ा बहुत अब कर रहा है काम कहीं ना कहीं, तो देख। तो आई थिंक ही वाज राइट इन हिज प्लेस। उनको लगता था कि यार इसमें करियर, और ये अब भी नहीं है ताबिश।
आपको पता है इट्स अ रोलर I कोस्टर get it, राइड। yes. आज आप यहाँ हैं, कल आप यहाँ कल होंगे, आप परसों हो नहीं। सकता है फिर वापस चले जाए, बट यू नेवर नो कौन कब आपके बारे में आर्टिकल लिख दे। कल कौन कब और कौन कब आपके पीछे पड़ जाए तो वो आपको नहीं पता। तो इस वजह से आई थिंक ही वाज राइट, बट अल्लाह का बड़ा करम रहा है। आई थिंक गॉड हैज बीन रियली काइंड कि बड़ा अच्छा, बड़ी इज्जत। अच्छा, जो आपका अपना बेटा है जी उसको खुली आजादी है? सर, मेरी बेटी है उससे पहले, उसको भी खुली बेटी, आजादी। हाँ। और मुझे ये लगता है कि अब पढ़े लिखे लोग आएंगे। देखिए, हम ठीक। दुनिया में हर मामले में तो दुनिया से पीछे रह गए हैं। सही बात। तो अब जहाँ जो हमारा काम है उसमें तो कम से कम हम ये सोच सकते हैं कि यार हमें तो पता है अंदर गंद नहीं है, हाँ हाँ हाँ। और जितना गंद है ना ताबिश, वो हर जगह पे है। सही बात। उससे कई ज्यादा सही गंद बात। बाकी जगहों पे। हाँ। तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों की तरबियत ही ऐसी करें, उनको रेज ही इतना अच्छा करें कि आपको उन पे हमेशा एतबार रहे, और वो ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं। अगर कल को मेरी बेटी भी मुझसे ये कहेगी कि वो एक्टर या सिंगर या कोई भी इस तरह का काम करना चाहती है, तो मैं उसको ज़रूर इजाज़त दूंगा, प्रोवाइडेड वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट। सही बात। अली भाई, हाँ जी। इनके पास बहुत बहुत सारे सवालात हैं, एक कुछ के पास जवाबात भी हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन हम चलते उन्हें सवालात लेते हैं। कौन है हमारे पास सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? सौदागर अली। सौदागर अली। सौदागर भाई, कीजिए सौदा इनसे। करते क्या है वैसे आप? मैं कॉल सेंटर की जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर भी वहाँ सौदे पक्के करते हैं? नहीं नहीं, हो जाए। आपके वालिद साहब के बारे में सुना है कि वो बहुत गुस्से वाले में हैं। अच्छा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको कभी उनसे पिटाई पड़ी है? एक दफ़ा तो मैं वालिद साहब से मुझे 2-3 दफ़ा पिटाई हुई है। वालदा से तो मतलब ऐसे होता था कि सुबह दोपहर शाम कैजुअल, रात, हाँ। सुबह दोपहर शाम रात वाली, कह रहे शाम हो गई पिटाई नहीं हुई, तो कोई ऐसी हरकत करनी पड़ती थी कि वो हाँ। पिटाई कर दें। और वो हमारी वालदा इतनी डेंजरस रही हैं उस जमाने में कि वो सो के उठती थी ना तो हम भाग जाते थे। ऐसी चिड़ी होती थी कि वो इधर आओ, तुमने ये क्या किया। वो ख्वाब आया होता तो पता नहीं कोई उन्हें। अब्बा से मुझे 2-3 दफ़ा डांट मार पड़ी हुई है। एक दफ़ा मैं छुप गया था, वो चारपाइयाँ नहीं होती, वो आप लोगों को पता होगा, वो फोल्डिंग चारपाइयाँ जो होती हैं, वो यूं करके फोल्ड हुई थी, मैं उसके बीच में जाके छुप गया था। तो कोई 3-4 घंटे में छुपा रहा इस डर से कि मार नहीं पड़ेगी, मतलब मार पड़नी है थोड़ी सी। उसके बाद निकला तो बहुत सी मार पड़ी मुझे। और उसी चारपाई में लिटा दिया आपको ना? ले बेटा, बहुत बचाना पड़ा सबको। अच्छा, अम्मियों का होता है, अम्मियों का ना, जैसे आप वो कहेंगी दही ले आओ, दही ले आओ, दही ले आओ। अब क्या है यार, हर 4 घंटे में क्या रिमाइंड करा रही हैं दही ले आओ, ठीक है। अब वो इवेंचुअली मेरा दुपट्टा लाओ, मैं दही लेने जा रहा हूँ, फौरन लड़के निकलते हैं, अरे अम्मी मैं ला रहा हूँ। तुम लोग तो हो ही बाप के। हाँ, तुम लोग, मेरी तो औलाद ही सही इतना नहीं किया अम्मी निकली। ने। अब जब भी वो दुपट्टा पहनती थी ना, मैं दही ले आता था। और अरे भाई सिर्फ दुपट्टा पहनना था, इतना दही हो गया घर में। अच्छा अली भाई, वकालत भी पढ़ी भी है और थोड़ी की भी है, प्रैक्टिस भी की है आपने वकालत की। कभी कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो कमरा अदालत में हुआ हो, आपको याद हो अभी तक? कमरा अदालत में मैं आपको बताऊं, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काम करता हूं। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, तो मुझे बताया गया कि जी फाइनली आप केस पे जा रहे हैं एज एन एसोसिएट लॉयर। मैंने कहा वाह जी वाह, तो वहाँ पे तो होगा कि माय लॉर्ड ये गलत हो रहा है और शोर शराबा हो रहा होगा। मैं वहाँ जाकर बैठ गया। एक वकील उठे, वो जज साहब के पास गए, दूसरे गए जज साहब के पास गए, उन्होंने कुछ आपस में बात कर ली और उन्होंने कहा ओके द केस इज एडजर्न्ड। हाँ बिल्कुल ऐसी होती। और मैंने कहा उन्होंने कहा बस अब चलें, निकलें, जाएं वापस ऑफिस। ये क्या कोई ड्रामा नहीं, कोई तमाशा नहीं, ऐसा कैसा केस हो गया। मैं जब वापस अपने ऑफिस पहुंचा तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि तुम कवाली करने के लिए गए हुए थे आज। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा आपने जो कोट पहना हुआ है वो सही नहीं था, वो आपने कुछ फैशनेबल सा कोट पहना। ऐसा होता है बिल्कुल। फिर मुझे उन्होंने कोर्ट जाने से रोक दिया। मैं सिर्फ फाइलों में बैठा रहता था। अरे मैं एक वो वालिद साहब का इंतकाल होता है ना, सक्सेशन के लिए अदालत जाना पड़ता है। तो मैं पहली बार जब मैं वहाँ गया तो हमारा केस लगा हुआ है, ऐसा सादा सा केस। आदमी कातिल भी बैठा हुआ है, जंजीरों में बैठा हुआ है, कातिल बराबर में वहाँ बैठे हुए। और जो जज को इतनी परवाह नहीं होती, जज साहब के जो पीछे बैठे होते हैं ना लोग, उनके जो चश्मे जिनके नीचे होते हैं, देख रहे होते हैं, मोबाइल अंदर रखे मोबाइल। जज को पता भी नहीं कुछ, लेकिन वो फीलिंग दी रहेंगे कि सर मैं आया हूँ, सर मैं हूँ ना, आई एम हियर सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? कंजा अरसलान। कंजा, आप क्या करती हैं? मैं एमफिल कर रही हूँ और साथ साथ बच्चे भी संभालती हूँ। एमफिल कर रही हैं और साथ साथ बच्चे। एमफिल किस चीज़ में कर रही हैं? एजुकेशन, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अरे वाह भाई, सही बच्चे संभालेंगी फिर तो आप। ये बताइए सवाल। ताबिश भाई, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आजकल के स्ट्रेसफुल दौर में आपका प्रोग्राम जो है ना वो किसी नेमत से कम नहीं है। इतना रिलैक्स हो जाते हैं प्रोग्राम को देख के। और क्वेश्चन मेरा आप दोनों से है कि मीडिया में आजकल ज़्यादातर ये सुनने में आता है कि किसी की भी शादियां जो है ना वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती, बट आप दोनों की माशाल्लाह बड़े अच्छे से चल रही हैं, तो उसका आप हमें राज बता दें।
राज ये है कि हम बहुत सारी चीजें राज में रखते हैं। नहीं, इसका एक और राज ये कि हम दोनों ने मीडिया में आने से पहले शादी की थी। जी जी। अच्छा। मीडिया में आने के बाद तो ना होती। हमारी बेगमात को हमारी असली औकात का पता है। उन्होंने हमें वहां देखा है। उनको पता है और हम उनके सामने शेर इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि हमें पता है कि उन्हें हमें हमारी असली औकात का पता है। पता है। हाँ, अबे तू असना बनाए के उस नोजों में सुराख था तुम्हारे, पहली बार देखा है तो इस तरह से ताने मार देंगे वो। ऐसा ही है, मेरे साथ भी यही है सर। तुम वो थे वो। तो इतनी पुरानी तस्वीरें निकाल के ये देख बाल देख, अपने बाल देख, तेरे बाल मैंने कटवाए हैं। सीरियसली हमारी बेगमात ने मुझे तो एटलीस्ट मुझे इनका पता, मुझे बड़ा ग्रूम किया भाई। मेरी बीवी भी, मैं किसी भी जगह किसी भी नए ड्रामे की रिकॉर्डिंग से पहले या किसी शो पे जाने से पहले हमना मुझे बताती है कि मैंने क्या कपड़े पहनने, मैं बिल्कुल ब्लैंक होता हूँ। ऐसे बैठो, ऐसे 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 कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कैसे बैठे थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये सारी चीजें। बाल क्यों इतने खराब बनाए हुए थे, और कोई गलती से मुंह से बात निकल जाए तो फिर तो ऐसी ग्रूमिंग होती है कि अगले शो पे जाने से पहले थेरेपी करनी पड़ती है अपनी कि नहीं। ग्रूमिंग का मतलब हम पिटाई को कह रहे हैं। ऐसी ग्रूमिंग आप क्या समझ रही हैं ग्रूमिंग? घूमिंग घूमिंग घुमा घुमा के। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाजिया। क्या करती हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ऐसे लग रहा है ये ऑडियो वीडियो सिंक नहीं है। और पहले चल लें। कोई सवाल करेंगे? सर सवाल मेरा आपसे है। जैसे आप एक फीमेल गेस्ट को अपने शो पे अटेंड करके खुश होते हैं, क्या घर जाके भाभी को देख के भी ऐसे खुश होते हैं? बताएं उन बता सकते हैं आप? शुक्र है ये सवाल आपसे हुआ है, वरना ये सच बता देते। मैं कुछ भी ना बताता जैसे आप फंसे में। मैं मजम्मत करता हूँ। हाँ, और आज ही ऐलान करता हूँ मैं वहां था ही नहीं। मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं भाई, मैं खुश होता हूँ यार, घर जाके खुश होता हूँ मैं। अच्छा लगता है मुझको। या फिर सारे रास्ते आप सोच रहे होते हैं सज्जल अली, सबा कमर, घर जाके भाभी? आए मैं ऐसा नहीं सोचता, सज्जल अली ये वो, सज्जल अली नहीं सोचता मैं भी शायद। दोनों ही कमाल है। नहीं ऐसा शाजिया नहीं, तुम्हें बेगम ने भेजा है मेरी, क्या है इसकी गहराई? इस तरह करते हैं आप? ये है आपका लाइसेंस बनाया आपके पास है, गाड़ी सही चलाते हैं आप? और आप सीक्वेंस देखें कि पहले उन्होंने पूछा आप दोनों की शादियां कायम कैसे, और अगला सवाल ही है तोड़वाने वाले। ये तो ये सवाल नहीं था, प्लानिंग के साथ हो रहा है सब कुछ। इनका सवाल नहीं था कायम, इनकी हैरानी थी ये कायम कैसे हैं, क्यों? ये 9 मई है कि गेट खोल दो, करने दो जो करना है। बहुत आला शादी। नहीं सर, मैं आपकी वाइफ को खुश करने के लिए, अपनी भाभी को हैप्पी करने के लिए उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। गिफ्ट भी लाई हैं आप? जी, मैंने कहा अगर उन्हें गुस्सा आ जाए मैं भी शयाद का या सज्जल अली का सोच के, तो आप गिफ्ट दिखा दीजिएगा। क्या है गिफ्ट लाए? मुझे दे। मेरे पास आपको दिखाना है? क्या होगा क्या? हाँ मतलब मैं ही तो दूंगा ले जाके। मुझे लगा मैं दूंगी। अच्छा चले आप दे दीजिए, आप जिस तरह से आप कह रही हैं आप ही करेंगे। फिर मैं जाऊंगी कैसे? ये सब तफसीलात मैं आपको दे दूंगा, अभी टीवी पे दे दूंगा तो आपके साथ और बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अहमद फराज। फराज भाई क्या करते हैं? मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। क्या पढ़ाते हैं सर? फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अरे फिजिक्स पढ़ाते हैं, मुश्किल सब्जेक्ट है सर। कोई सवाल करेंगे हमसे? सवाल मेरा आप दोनों से रिलेटेड है। अली भाई माशाल्लाह वकालत करते रहे हैं प्रोफेशनली, तो अगर ताबिश भाई पे कोई केस हो जाए तो क्या आप इनका केस लड़ेंगे? देखिए मेरी बात सुने, ताबिश बहुत ही शरीफ आदमी है। ताबिश पे वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई कभी कभी शरीफ लोगों पे भी केस हो जाते हैं। शरीफों में ज्यादा केस है मुल्क में। हाँ, नहीं अगर वो उस तरह के केसेस हुए तो फिर मैं माजरत कर लूंगा। क्योंकि दूसरी अदालत में ये खुद खड़े होंगे कटहरे में यार, सेम केस में हम लोग खड़े हुए। मुझे तो कब का उठा के ले गए होंगे, ताबिश में किधर से केस लड़ूंगा? हो सकता है आपको ले जा चुके हो, आप कोई और हो। आप वो हो ही नहीं। नहीं अहमद, आपको क्या लगता है? अहमद फराज भाई आप इंतहाई माशाल्लाह से अच्छे शरीफ आदमी मालूम होते हैं। क्या लगता है आपको कि मुझ पे
तकरीबन किस किस्म का केस बन सकता है? आप पे ज्यादा हंसाने का केस हो सकता है। ये अच्छा केस, ये अच्छा केस, तो अच्छा अच्छा केस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सिर्फ सवाल तो नहीं पूछोगे आप? क्या नाम है आपका? सर मेरी हंसी नहीं रुक रही, सवाल क्या पूछना है मैंने? नाम क्या है दोस्त? मोहम्मद दानिश। क्या कहते हैं दानिश? मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ। ओए कौन मैन? क्या कहते हैं आप? ऐसा क्या क्या कर लेते हैं कि वो बेवकूफ़ बन जाते हैं? मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं? कोई सवाल है आपके पास? जी मेरा आपसे सवाल है कि रातों रात करोड़पति बनने का तरीका क्या आप बता सकते हैं? बताएं जी। रातों रात? रातों रात। दिन में मसरूफ हैं आप? बिल्कुल। मतलब आदमी रातों में क्यों नहीं है? भाई तरीके तो हैं लेकिन तकलीफ दे, मेहनत करनी पड़ती। तालियों से दूसरा मतलब ना दें इस चीज को। बड़ा सर मैं तो ऑलरेडी हूँ, मैं दूसरे भाइयों को भला करना चाहता हूँ। वो तो आप वैसे आप भी बता दो ना, जब आप हो आप बता दो आप कैसे हुए हो। नहीं अग्री कर रहे हैं ना वो आपके तरीके से, कह रहे हैं हम ये नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं ना वो लोग। मैंने कहा आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा देंगे जिस तरह आपको समझाया था। दानिश मैं समझा दूँ, मैं नहीं समझाऊंगा। पता है क्या, सब करोड़पति हो गए ना, बड़ा करोड़पति होने की वैल्यू नहीं रहेगी। ये उसी वक्त तक इम्पोर्टेंट है जब तक कम लोग हैं। रोडपति होने का तरीका बता दें। वो सबके सामने नहीं बताऊंगा, मैं आपको करके दूंगा, बस ये रोडपति बना दूंगा मैं आपको। अगला दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा मकसूद। लाइबा आप क्या करती हैं? लाइबा मसूद BS MLT। MLT बन कर रही हैं, वेरी नाइस। Yes. को सवाल करेंगे आप? जी मेरा अली भाई से क्वेश्चन है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह इतना अच्छा है, तो आप ड्रामा में इतने ज़्यादा सीरियस रोल क्यों एक्ट करते हैं? जैसे आपके कोई पैसे लेकर भाग गया हो। जैसे आपको कोई पैसे लेकर भाग गया हो, ये उन्होंने जुमला ऐड भी किया। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है अली भाई, देखने में आया, हंसते भी हैं, करते भी अच्छे जोक्स हैं। तो हमेशा इतने सीरियस रोल्स आप वालिद साहब ने तो किए हैं मज़ाहिया किरदार। नहीं, वो उस जमाने में सिटकॉम्स बनते थे और डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टोरीज होती थी। जी जी जी। अब तो वही है, एक ही स्टोरी है और उसी के अंदर कुछ एक आधा एंगल अगर डल जाए तो डल जाए। और दूसरा ये है कि जब कोई डिफरेंट ड्रामा बनता है ना, मैं हर बार ऑडियंस से कहता हूँ कि यार ये आप लोगों के हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम तो डेस्परेटली चाहते हैं कि कोई डिफरेंट काम हो। हमें ऑडियंस का कसूर है कि वो ये ड्रामे को रेटिंग देती है। अभी आप ताबिश के शो को देखते हैं, आउट ऑफ नोवेयर ताबिश आए हैं, अचानक से आए हैं और हमारी आंखों के सामने आए हैं। एक वेब पे शो करते हुए अचानक से इस शो पे आ गए, इसलिए क्योंकि इन्होंने कोई नया एक फ्लेवर दिया है और वो आप लोगों को क्लिक किया है। अगर ये खुदा न खास्ता रिजेक्ट हो जाता तो ना आगे चल रहा होता। इसी फॉर्मेट पे बेइंतहा शोज अब शुरू हो गए, वो ना बनते। तो ये आप लोगों की द पावर इज इन योर हैंड्स, नॉट इन आवर्स। बहुत अच्छी बात की आपने। खवातीन हज़रात, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। जनाब, हिंदी में कोई बंदर डालता है, ताया ने उसको खाया, उनकी पिंकी छोटी हो गई। ताया की पिंकी? हाँ, और उनके बाल और उनके लाल हो गए। माँ मेरा दुपट्टा लाओ, मैं दही लेकर आती। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मनाए। I have with me अली अब्बास। अली भाई, क्राउड में अभी तक कुछ लोग बाकी हैं, उनसे बात करेंगे हम। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? रईस अहमद। रईस भाई क्या करते हैं आप? BS MLT का मैं स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। सवाल हो जाए। अली भाई से मेरा सवाल है, आपकी क्या मजबूरी थी कि आपको इस शो में आना पड़ गया, वो भी ताबिश भाई के सामने? अली भाई, क्या मजबूरी थी कि आपको यहाँ आना पड़ गया? आप इनके यहाँ भी जा सकते थे। लेकिन फिर भी वो हमारी तरफ नहीं आए, उन्होंने मेरी तरफ आ गए मेरी तरफ। मैं अपनी करवा रहा हूँ बेटा, करें मेरे 6 से ले। ताबिश के शो में यार मुझे तो बहुत खुशी होती है। मैं जब मुझे इनकी टीम के साथ मेरी बात हो रही थी और एक दो दफ़ा डेट नहीं बन पा रही थी, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। मुझे बहुत पसंद है ये। मेरी पर्सनली मेरे सबसे फेवरेट अगर कोई शो एंकर हैं वो ताबिश हाशमी है।
थैंक यू। क्योंकि ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं यार, बाकी काम तो इनका अच्छा है ही है, इंसान अच्छे होना ज्यादा जरूरी होता है। He's a very अरे good बस कर person. दो, अब शक करने लगेंगे इनको शक पड़ जाए कुछ तो गलत है। नहीं आप भाई है मेरे, Thank you. तो मेरे बारे में शक भी नहीं कर सकता कोई। नहीं, मेरे कैरेक्टर के बारे में कि यार इतनी तारीफ कर रहा है, इसमें कुछ गलत है लड़के में। पैसे दे रहे हैं ना आप यार, बताया तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला अरसलान है। अब्दुल्ला और अरसलान। अब्दुल्ला अरसलान, क्या करते हो तुम? मैं हाई स्कूल में अभी पढ़ रहा हूँ। हाई स्कूल में पढ़ रहे हो? वाह। कोई सवाल करोगे या कुछ हमारे सामने कुछ टैलेंट शो करोगे? मैंने एक टैलेंट दिखाना है। टैलेंट दिखाना है तो मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे आज भाग के आ जाओ, शाबाश। आज भाग के तेज आ जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। अब्दुल्ला कैमरे की तरफ आ जाओ। क्या टैलेंट है मियां? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चले गए तुम तो कैमरे। हाँ, क्या टैलेंट? मेरा टैलेंट बीट बॉक्सिंग है। सही बताओ भाई। बीट बॉक्सिंग हो जाए तो। चले, मैं 3 स्टेजेस पहले बताता हूँ। स्लो, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। माइक खोलो, माइक सही से खोलो इसका। हाँ, वेरी गुड। और मैं आपको इस सब कुछ का एक मिक्सचर। वाह, वेरी नाइस। अब्दुल्ला वेरी वेल डन बेटा, करते रहना। जिस टैलेंट को जितना ज्यादा बार करोगे उतने परफेक्ट हो जाओगे इसका। हाँ सही, अच्छी आवाजें निकाल लेते हो बेटा तुम। क्या हो गया यार, तुम लोग कुछ भी बोलता हूँ, कुछ भी। यार क्या हो गया यार, क्या कहा है? मेरा सांस पहले लेना। उन्होंने कहा है कि एक चीज को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो रोज रोज करें, समझ में आ गई बात। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अच्छी आवाजें निकाल। मत एक्सप्लेन करो, आप मत एक्सप्लेन करो। और गंदा हो रहा है ये सब। मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया सब हमने यार। हाँ ये तो है। सांस लेना, अबे तो यो ना। क्या है ये, क्या है? अली भाई, आप एक शरारती से आदमी हैं और मैंने देखा है कि प्रैंक व्रैंक करने में बिलीव भी रखते हैं। कभी इम्कान है कि कुछ आज हमारे साथ भी करते हैं, लेकिन बहरहाल कोई ऐसा प्रैंक जो आपको याद हो अपने फनी करियर में? याद तो सारे हैं, कोई ऐसा प्रैंक जो सुनाया जा सकता हो, जिस पे पकड़ना हो। हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा, मुनासिब नहीं लगेगा, जिनके साथ ये प्रैंक किया था। आप सीरियल नंबर दे दो। नाम नहीं, ये क्या बात? सीरियल नंबर उसका होगा कोई 99। ठीक है, 1999। ठीक है, ठीक। इस टाइप का। तो वो उनका डेब्यू था मेरे साथ, तो 10 एक दिन का काम हमने कर लिया था। तो खातून का डेब्यू? हाँ, खातून का डेब्यू था मेरे साथ। तो वो 10 दिन के काम के बाद कंफर्टेबल हो गई थी मेरे साथ, ट्रस्ट कर रही थी मेरी बात पे, क्योंकि मैं एक्टिंग में बहुत ज़्यादा कोशिश करता था कि हेल्प करूँ। तो वो एक सीनियर एक्टर ने आना था लाहौर से, उनके वालिद का कैरेक्टर प्ले कर। तो मैंने सबको कहा कि मैं जो कहूँगा आप उसके पीछे प्लीज प्ले अलोंग, कोई प्लीज बोंगी ना मारे बीच। तो मैंने आकर पूछा कि वो सर आ गए हैं, उन्होंने आज आना था। तो उन्होंने कहा नहीं आ रहे। मैंने कहा आपने इनको बता दिया है कि उनका रिचुअल क्या है, हीरोइन को? तो सर ने कहा नहीं। उसने पूछा क्या वो इनक्विजिटिव हो गई? मैंने कहा दरअसल वो आते हैं और जितनी भी जो पहला सीरियल कर रही होती हैं ना एक्ट्रेसेस, उनको वो बोसा देकर ब्लेसिंग देते हैं। तो आपको भी वो बोसा देंगे। तो वो घबरा गए एकदम से। अब इत्तेफाक ये हुआ कि जब वो आए सेट पर, तो वो मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बोसा दिया, प्यार से, शफकत से। तो मैंने उसी वक्त उनकी तरफ देखा हीरोइन की तरफ। अब आपकी बारी। क्यों किया? और जैसे ही उन्होंने उनको बुलाया तो वो कमरे में भाग गई। उनको समझ में नहीं आया सीनियर आदमी को? वो उन्होंने कहा अरे इसको क्या हुआ? मैंने कहा सर शर्मा गई। ऐसे नहीं कहा आपको? उन्होंने बोसा दिया था, आपने कहा शर्मा गए। वेरी नाइस। आपने ये नहीं कहा कि अरे इतने भी नहीं। अच्छा, ऐसा है कि आप क्योंकि एक्टर हैं और कमाल एक्टर है, तो अली भाई हमारा जो नेक्स्ट गेम है इसका नाम है उधम डिलीवरी। आपसे मैं एक सिंपल से सवालात पूछूंगा, उन सवालात के जवाबात से एक डायलॉग हम क्रिएट कर लेंगे फौरन ही, और उस डायलॉग को आपको मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में अदा करना है। ठीक है। तो आपके सवालात ये हैं कि कोई भी खाने की डिश। हाँ। भिंडी। वेरी नाइस। कोई जानवर।
कोई क्रिएटिव जानवर। बंदर। बहुत क्रिएटिव। कभी आज तक किसी ने बंदर नहीं सोचा। भिंडी के बाद बंदर। बंदर क्रिएटिव लगता है मुझे। जिस्मानी हिस्सा कोई भी, इसमें क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है। इसमें सब बेसिक्स रहे ना। चीची हैं? अच्छा, बड़ा इसको चीची कहते हैं ना यार, ताबिश को सिखाएंगे यार ये बातें। चीची, और कभी आ रही हो तो कहते हैं चीची। अच्छा चीची। तो बेटा चीची, इसको पिंकी लिख दो, पिंकी कहते हैं अंग्रेजी में। और कोई पसंदीदा कलर? लाल। लाल लिख दो बेटा, लाल। ये बहुत अजीब सा बन चुका है। भिंडी, बंदर, चीची, लाल। 5 4 3 2 1। ये क्या बात हुई भला, कोई भिंडी में बंदर डालता है? उसको खा के मेरे ताया की पिंकी छोटी हो गई और बाल लाल रंग के हो गए। ये हाँ सही है, छोटी हो गई और बाल। ये आपका डायलॉग है। एक्सप्रेशन सोचने दो मुझे अच्छा सा कोई एक्सप्रेशन। ये है कि आप घर आए हैं, ठीक है, 3 साल के बाद। ओ 3 साल के बाद, और आप बहुत इमोशनल हैं। आपने, मैं कैरेक्टर में आपकी वालदा हूँ। आप वालदा को देखकर, माँ को देखकर बेटा 3 साल बाद जो एक्सप्रेशन देता है, हाँ। उसमें आपने ये डायलॉग बोला। ओके ठीक है। तिब्बतुल्लाह माँ, तिब्बत माँ, तिब्बू, मम्मी। डायलॉग बोल लो बेटा। ये क्या बात हुई माँ? भला भिंडी में कोई बंदर डालता है, ताया ने उसको खाया, उनकी पिंकी छोटी हो गई। ताया की पिंकी? हाँ, और उनके बाल उनके लाल हो गए माँ। मेरा दुपट्टा लाओ, मैं दही लेकर आती। अब आप बैठे हुए हो। अच्छा अभी भी है? एक और है। हम अली अब्बास वजीर आजम बन चुके हैं। कौम से पहला खिताब है, और खिताब है ये। देखे ये क्या बात हुई भला, भिंडी में कोई बंदर डालता है। देखे पाकिस्तानियों, उसको खाकर मेरे ताया की पिंकी चीटी हो गई। ताबिश, छोटी हो गई पिंकी। छोटी पिंकी को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। नहीं जानता। और मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन मेरे ताया ने खाए, उनके बाल लाल हो गए। यार दूसरा वाला वजीर आजम और मुझे नहीं कोई याद सकता। वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया अली भाई। आपके माशाल्लाह से कजन रिश्तेदार इंडस्ट्री में फैले हुए हैं, जिसको पूछो कहीं कुछ ना कुछ है। जी। मुझे आज पता चला, यकीन मानिए कि मुझे पहले नहीं पता था, कि भट्ट साहब, अली अजमत अल मारूफ भट्ट साहब, जी जी, वो आपके रिश्तेदार हैं? कजन है मेरे। कजन है आपके? जी। और उन्होंने आपको कोई निकनेम भी रखा हुआ है? यार देखें, वो भट्ट साहब जो है ना, वो मेरे इस तरह के कजन है कि थोड़े से बड़े हैं मुझसे। तो उन्होंने मुझे बच्चों की तरह ही पाला है। सही बात। और वो प्यार भी बेइंतहा करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरा बचपन में एक निकनेम रखा हुआ था, और वो था, पंजाबियों में अक्सर ऐसा होता है, वो काले काले काले। वाह। क्योंकि मेरा रंग बहुत ज्यादा और काला होता था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम निकनेम ये रख देते। लिटरल मीनिंग में रख दिया उन्होंने? हाँ लिटरल में, काला काला। तो वो प्यार से मुझे यही कहते थे। तो जब मैं एक्टिंग करियर में आया और थोड़ा बहुत मेरा काम क्लिक करना शुरू हो गया, लोग पहचानना शुरू हो गए, तो एयरपोर्ट पे मैं अपना वेटिंग लाउंज में आकर बैठा और मैं अपना सामान और बोर्डिंग पास रख रहा था, तो मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, ओए काले। तो मैंने समझा कि कोई किसी को कह रहा होगा, मेरा क्या बनता है? मैं थोड़ी हूँ। हाँ, कितनी रेसिस्ट बात है ये कि किसी को काला कह रहे हैं। फिर दोबारा आवाज़ है, ओए काले हीरो। तो मैंने कहा हीरो तो मेरा ख्याल है कोई मुझे कह रहा होगा कि हाँ। हीरो पे दिल भी चाह रहा है देखने का, यार देख लेता हूँ। तो मैंने देखा तो अली अजमत साहब जो हैं वो बैठे हुए थे, और मेरा कज़न उनका मैनेजर है अली शान, वो भी साथ बैठे हुए थे। तो मैं अब जितनी देर तक मैं उनके पास पहुंचा हूं, तो उन्होंने तब तक मेरा दिया पहुंचा कर दिया। काले हैं, काले। जितना उनका बैंड था, उनको बता रहे थे कि ए देखो एदा ना बंटी है, मैं इनू काला कहना, ए देखो इंडस्ट्री का हाल, एडा काला मुंडा हीरो आ रहा है। बट यार व्हाट अ मैन, यार व्हाट अ मैन, आई लव हिम। पाकिस्तान के मेरे ख्याल से सबसे
अगर रॉक स्टार हमारे पास कोई है तो वही है। अली अज़्म। ख़ातिन हज़रात, इसी बात पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं। मेरा हाथी ऐसे लग रहा है उसकी अपनी सूंड टांगों में फंस गई है। यूं खड़ा हुआ है। वाह, छोटी बड़ी आंख, छोटी बड़ी आंख, लेकिन एटलीस्ट हाथी है। चले ताबिश आशू। मेरा हाथी ऐसा है ओके और नशों में पड़ गया है, नशों में पड़ गया यार, तन्हा रह गया है नशों में। उसकी तन्हाई। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। अच्छा अली भाई, वक्त हुआ है क्योंकि आप एनसीए से भी फारुग तहसील है, एनसीए गए? जी जी जी। सामने से नहीं, अंदर से? नहीं, अंदर से। मेरे पास, मैं डिग्री में था, डिप्लोमा में नहीं था। आपके साथ हम खेलेंगे बनावटी। इस गेम का खास बात यह है कि इसमें मैं पाकिस्तान का सबसे बुरा प्लेयर हूँ। अच्छा। आपने मुझसे बुरा होके दिखाना है। ओके, बुरा होके दिखाना, बुरा होके दिखाना है। मुश्किल काम है। ठीक है। ये आपकी स्केच बुक है, ये आपका मार्कर है। थैंक यू। स्क्रीन पर एक तस्वीर आएगी, 5 तक गिनेंगे, जैसी तस्वीर आएगी 5 4 3 2 1 करेंगे, तस्वीर गायब हो जाएगी। ओके। हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट इट, और फिर मुकाबला होगा कि सबसे बुरा कौन है। सब आपके? सब मेरा आर्ट है। वेरी नाइस। इससे बुरा बनाना बहुत मुश्किल हो, बहुत मुश्किल है। चलो भाई, पहली तस्वीर बेटा, 5 तक उल्टा गिनना है, जैसी तस्वीर आए दिखाओ बेटा। 4 3 2 1। हाथी के कान होते हैं क्या? साइड पे होते ना। 8 7 8 5 4 3 2 1। क्या हो गया मेरे हाथी को? हो गया ना। मेरे की भी फंस गई है। मेरा हाथी जिस तरह मोटरसाइकिल खड़ी होती ना डबल पे, मेरा हाथी डबल पे खड़ा हुआ है। मेरा हाथी ऐसे लग रहा है, मैं दिखा के बताता हूँ। मेरा हाथी बहुत बेचारी गंभीर समस्या में है। अच्छा, आपने यहाँ टिल्ट करके दिखा रहे हैं, थोड़ा हल्का सा नीचे की तरफ टिल्ट। ओके, दिखाऊं? हाँ दिखा। ये देखे, मेरा हाथी ऐसे लग रहा है उसकी अपनी सूंड टांगों में फंस गई है। यूं खड़ा हुआ है। वाह, छोटी बड़ी आंख, छोटी बड़ी आंख, लेकिन एटलीस्ट हाथी है। चले ताबिश आशू। मेरा हाथी ऐसा है ओके और नशों में पड़ गया है, नशों में पड़ गया यार, तन्हा रह गया है नशों में। उसकी तन्हाई। यहाँ तक मैं ठीक चल रहा था, यहाँ पे फिर मेरा जो नेचुरल टैलेंट है वो किक इन हो गया। ताबिश, ये आप जानबूझ के कर रहे हैं। मैं सीधी लकीर नहीं बना सकता भाईजान, मैं नहीं बना सकता सीधी लकीर। अगला लास्ट, बहुत आसान है लास्ट। अरे वाह वाह वाह, जुमना। ताबिश शुरू हो गया। ताबिश ने पहले शुरू किया है। कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा मैं। सब तबाह हो गया, मैं तो यहाँ तक कंसीव ही नहीं कर पाया ये सब कुछ। कहाँ तक? तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो। अच्छा, होंठ भी हैं। अबे तो ताबिश, बस चीटिंग नहीं, बस चीटिंग खत्म कर दी मैंने चीटिंग। मैं उसको मजीद दिखाएं? मजीद निखार रहे थे। लग रही थोड़ा बहुत कम से कम इंसान तो लग रहा है ये। यार इतनी जल्दी नहीं हो सकता ये, कि 30 सेकंड का तो मुझे अंदाजा भी नहीं होता जितनी देर में आप एक स्ट्रक्चर भी नहीं बना रहे होते। यार आपने वो इजिप्ट जाना हुआ है कभी आप? जी नहीं, इजिप्ट नहीं, जाना नहीं हुआ। तस्वीरें तो देखिए ना, जो जिस चीजों में मिलती है मम्मीज, मैंने वो उसके केसिंग बना दी। वो बाल ऐसे स्ट्रेट बना रहा था मैं यार, उसमें ना वो बॉक्स तो मुंह तो बना रहा था बंदा कम से कम से। यार ये दिल से देखने वालों के लिए मुंह है इधर, फैसिलिटीज मुंह की दी है मैंने। युमना को पता चलेगा तो बाइंड युमना मुझे माफ कर देगा। यहाँ लिख देता हूँ फॉर फ्यूचर कंस्ट्रक्शन। नहीं, आप लिखे गारफील्ड। उस टाइप की शक्ल है। अली भाई सर, आप बेशक हार चुके हैं क्योंकि आप नहीं हो पा रहा।
मैं बुरा कर रहा हूँ ना यार। अच्छा बुरा करना है, बुरा करना था भाई। जिनको लगता है मैं ज्यादा बुरा था वो तालियां बजाएं यार। जिनको लगता है इनको बुरा होना नहीं आता वो तालियां बजाएं। अली भाई बहुत शुक्रिया, आप हंसना मना में बहुत मजा आया आपके साथ, हम हंसे खेले शरारतें की। और मुझे ऐसे गेस्ट इतने अच्छे लगते, कंफर्टेबल फील करता हूँ जो आगे खुद एंजॉय कर रहे होते हैं। एज फार एज योर टैलेंट गोज, आपकी एक्टिंग देखते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं आप हंसमुख आदमी होंगे, क्योंकि आप इतना डूब के उस कैरेक्टर को निभाते हैं, ऐसा लगता है यार ये बंदा बड़ा सख्त होगा। थैंक यू। मगर जस्ट लाइक योर द लेगेसी ऑफ योर फैमिली, यू आर एन इक्वली ग्रेट आर्टिस्ट। और इंशाल्लाह आपको आपका प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपकी जिंदगी में और आप खुद रिसीव करने जाए इंशाल्लाह। तालियां बजाएं। जाने से पहले अली भाई, हमारे जो गेस्ट हैं वो एक कमाल की बात करके जाते हैं। आप क्या कमाल की बात करेंगे इनसे और जो देख रहे हैं उनसे? ये इत्तेफाक की बात है, मुझे 2 दिन पहले ना पाकिस्तान बहुत याद आ रहा था। तो मैं जिन ड्राइवर के साथ जा रहा था शूट पे, मैंने उनसे कहा यार आज ना पाकिस्तान बड़ा याद आ रहा है। मैंने कहा पाकिस्तान याद आ रहा है, आप तो पाकिस्तान में रहते हैं। मैंने कहा नहीं, ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें मैं पैदा हुआ था, जिसमें मैं बड़ा हुआ था, जिस तरह हम साइकिल चला के आज़ादी से घूमते फिरते थे और पूरा मोहल्ला हमारी फिक्र में था, जिस तरह हम नेबर्स के साथ हमारी बॉन्डिंग थी, जिस तरह हमें ज़हनी आज़ादी उस वक्त महसूस होता था एटलीस्ट के है, जिस वक्त हमें उस वक्त हर इदारे की इज़्ज़त थी, जिस वक्त कुछ हद तक ही सही लेकिन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लगता था कि है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन बात कि जिस वक्त आपके अंदर पाकिस्तान को आगे लेके जाने का जज्बा बहुत ज़्यादा था, जिस वक्त यहाँ से भागने की प्लानिंग नहीं हो रही होती थी, झंडियाँ लगाते थे, झंडे लगाते थे, 14 से 14 अगस्त पे झंडा नहीं निकालते थे, 23 मार्च पे भी झंडा आता था, बहुत से और दिन होते थे, इकबाल डे, कायदे आज़म एनी टाइम रेडी रहते थे, सेलिब्रेट होते थे और एक जज्बा होता था। मुझे वो पाकिस्तान बहुत याद आता है। और मेरी दरख्वास्त है यंगर जनरेशन से कि ये कम से कम मेरे और ताबिश की एज के जो लोग हैं, जिन्होंने जो 90s के बच्चे हैं, हम लोग शायद कहीं ना कहीं थोड़े डिप्रेस होते हैं पाकिस्तान के हालात देखकर। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यू कैन ब्रिंग द चेंज। एक छोटी सी बात इसमें मैं ऐड कर दूंगा कि मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था इसी बारे में, तो वो मुझसे कह रही थी कि क्या तुम क्यों सोचते हो ऐसी बातें, तुम्हारे सोचने से क्या हो जाएगा, अब रेवोल्यूशंस नहीं आएंगी। तो मैंने उसको कहा कि यार मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे आपको करेक्ट करना चाहिए। आज से 1400 साल पहले भी रेवोल्यूशन आई थी और तब कोई भी नहीं सोच सकता था कि बग़ैर किसी इंटरनेट के, गैजेट के, सोशल मीडिया कैंपेन के एक बंदा आएगा और वो एक रेवोल्यूशन लेकर आ जाएगा, दुनिया बदल देगा। उसके बाद भी दुनिया में जब जब चेंजेस की ज़रूरत आई है, रेवोल्यूशंस की ज़रूरत आई है, तो ज़रूर आया कोई एक बंदा ज़रूर आया। 76 साल का नेल्सन मंडेला, जी आज से 100 साल पहले, आज से 75 साल पहले पाकिस्तान के अंदर 40 साल पहले तक हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में। तो प्लीज़ ये होप कभी भी ना छोड़ें, होपलेस मत हो। कोई तो एक माँ का बच्चा होगा जो उठेगा और पीसफुली, मैं ये नहीं कह रहा कि उठो मारो धाड़ो, शायद वो किसी अपनी पॉलिसी से, शायद वो अपनी किसी बात से, पर्सनालिटी से चेंज लेकर आए। प्लीज़ उसको ट्रोल ना कीजिएगा, उसको ये मत समझिएगा कि वो अपने फेम के लिए कुछ कर रहा है। अपने दिमागों को, अपनी नीयतों को साफ करें और प्लीज़ पाकिस्तान वापस लेकर आएं। हज़रात, इस खूबसूरत बात के साथ इस वक्त आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। अरे भाई 12 बजे सो जाते हैं? नहीं सर, 12 बजे मैं जागता हूँ। रात पढ़ते हैं, फिल्म नेटफ्लिक्स देखते हैं? सर मैं नेटफ्लिक्स भी देखता हूँ, पढ़ता भी हूँ। ज़्यादा टाइम मैं फैमिली को देता हूँ क्योंकि मैं शूट के बाद मुझे लगता है कि ये जो 1.5-2 घंटे हैं ये मेरी फैमिली डिजर्व करती है। हाँ मज़ीन और हज़रात, आप सो जाएं भाई, सुबह जल्दी उठें, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन करें। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।